नमस्कार। अब हम गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना, अभी-अभी मैंने राजस्थान का वीडियो बनाया था, ठीक है? और वो मेरी गलती के कारण मैंने उसको डिलीट भी कर दिया गलती से। तो उसको अपलोड किए बिना मैंने डिलीट कर दिया और गुजरात पढ़ा रहा था, गुजरात आधा हो गया था, है ना? बट मैंने डिलीट कर दिया। कुछ गड़बड़ आ गई थी मेरे मोबाइल में, मैंने डिलीट कर दिया। तो पहले अब हम गुजराती पढ़ लेते हैं, ठीक है? इसके बाद हम राजस्थान पढ़ लेंगे। तो गुजरात पढ़ लेते हैं, गुजरात पर चल रहा है। गुजरात में क्या है, ये वाला इलाका ना, ये ऊपर वाला इलाका, इसको कहते हैं कच्छ। इसको कहते हैं सौराष्ट्र, ठीक है? कहते हैं इसको सौराष्ट्र कहते हैं। इसमें दो नदियाँ आती हैं, नर्मदा और ताप्ती। साबरमती भी आती है यहाँ से, साबरमती, ये साबरमती, ठीक है? नर्मदा ताप्ती, ठीक है? और नर्मदा नदी के किनारे ही एक सरदार पटेल जी की ना मूर्ति लगी हुई है। क्या है? सरदार पटेल जी की मूर्ति लगी हुई है, भरूच डिस्ट्रिक्ट में है ये। क्या है? भरूच डिस्ट्रिक्ट। भरूच डिस्ट्रिक्ट में सरदार पटेल जी की मूर्ति लगी हुई है। इसको इनको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, ठीक है? कच्छ वाला इलाका है ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत भूकंप आते रहते, मतलब भूकंप क्या, 2001 में बहुत तगड़े से भूकंप आया था, ठीक है ना? और कच्छ वाले इलाके में क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं, गधे। यहाँ पर कच्छ वाले इलाके में क्या आती है, एक रिवर आती है, इसको क्या कहते हैं, लूनी, है ना? लूनी कहते हैं ना। और लूनी यहाँ पर समा जाती है, और यहाँ पर क्या बनाती है, यहाँ पर दलदली वाली जगह बनाती है। यहाँ पर दलदली वाली जगह बनाती है, दलदल दलदल टाइप के बना लेती है। पूरी नदी समा जाएगी, दलदल तो बन ही जाएगा। ये सौराष्ट्र, ये नर्मदा, ये ताप्ती, सरदार पटेल लेके दमन और दमन दीव और दादरा नगर हवेली। पहले दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों अलग अलग थे। दमन दीव साथ में थे और दादरा नगर हवेली अलग थी। अब तीनों को साथ में कर दिया है, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली तीनों को साथ में कर दिया। ये यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी किसके द्वारा मतलब मॉनिटर या फिर हेड कौन होता है, तो इसके यूनिवर्सिटी का हेड होता है राष्ट्रपति, ठीक है? और राज्यपाल, और यहाँ पर अपना गवर्नर गवर्नर जनरल को भेज देते हैं अपने वहाँ पर। अपना एक होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है, उसको ही भेज डाल देते हैं और वही वही सब देखते रहते हैं ब्यूरोक्रेट लोग, ठीक है ना? ये वाला इलाका है ना, ये ये है ना, ये द्वारका है, इसको कहते हैं द्वारका, ठीक है? ये ऐसा मैप में देखोगे आप तो ऐसा एक कटा हुआ चीज होगी, इसको कहते हैं सर क्रीक, सर क्रीक। एक्चुअली ये पाकिस्तान से विवाद था, यहाँ पर पानी नहीं भरा रहता है, तो जहाँ पानी भरा रहता है ना, तो उसका जब बंटवारा होता है तो उसको 20 से बांटा जाता है। तो जब इसको 20 से बांटा गया तो फिर ये थोड़ा बहुत ऐसा पाकिस्तान चला गया, ये पाकिस्तान को बिलोंग करता है। यहाँ द्वारका है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, ये है जामनगर। यहाँ पर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है। क्या है, यहाँ पर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है जामनगर में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है? और एडवांस करता हूँ, ठीक है? यहाँ क्या है, पोरबंदर। ये क्या है, पोरबंदर, ये फोर्ट भी है ना यहाँ पे पोरबंदर का। और यहाँ पर क्या है, ये क्या है, गिर माउंटेन रेंज है। यहाँ पर क्या पाया था, बब्बर शेर, बब्बर शेर। इसको एशियाटिक लाइन कहते हैं ना, बब्बर शेर एशियाटिक लाइन, फिर एशियाटिक लाइन ये यही पाते हैं। ये दमनदीव हो गया यहाँ पर, ठीक है? अब देखना, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर ना कांडला, कांडला पोर्ट है, इस कांडला पोर्ट है। हम्म कांडला पोर्ट है, इसका नया नाम ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। और कांडला पोर्ट से ही सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, क्योंकि ये फ्री ट्रेड जोन है ये। मतलब फ्री ट्रेड जोन मतलब यहाँ पर कोई माल आता है ना, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी बहुत कम वसूल करती है या फिर करती ही नहीं है, क्योंकि ये फ्री ट्रेड जोन है। और बाकी किसी भी जगह पे आएगा, मान लो यहाँ पर मुंबई में आता है, यहाँ पर मुंबई पोर्ट पे, या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे आता है, तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी कोई ज़्यादा वसूला जाएगा कंपेयर टू दिस। तो इसलिए सामान यहाँ पर थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, यहाँ पर महंगा पड़ जाता है। मतलब कि जो
शिप पे वाले लोग आते हैं ना, बाहर से आते हैं, तो उनको थोड़ा फ़ायदा होता है वहाँ पर, यहाँ पर फ़ायदा नहीं होता है। और यहाँ पर अगर इंडिया के भी कोई अगर यहाँ पर बेचते हैं सामान, यहाँ पर लाते हैं, तो उनको भी फ़ायदा रहता है। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में फ़ायदा रहता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा व्यापार भी होता है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट समझ लो, ये इसका नाम क्या है, उंझा। उंझा सिटी जगह है, और इसका नाम है वादनगर। यहाँ के हैं मोदी जी, और यहाँ की उनकी मोदी जी की पत्नी का नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल ना, है ना, आनंदीबेन पटेल है ना, तो नाम है। यहाँ पे मोदी है और यहाँ की उनकी पत्नी है, ये दोनों यहीं आस पास के थे, यहीं शादी हो गई थी लोगों की। ठीक है, और कच्छ का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका नाम है भुज, और ये भुज ही इसका हेडक्वार्टर है। एक ही इसका भुज, कच्छ का भुज ही हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहाँ पर बनता है क्या, यहाँ पर क्या है, सूरत। सूरत में क्या है, डायमंड कटिंग होती है। डायमंड की कटिंग बहुत स्किल लेबर चाहिए होता है इसके लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पर ना एक है अहमदाबाद, है यहाँ कहीं है अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद को ना इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर क्या होता है कि वहाँ जहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं, कपड़े कपास का काम बहुत ज़्यादा होता है ना, वो मैनचेस्टर होता है। एक्चुअली ये मैनचेस्टर एक तरह का प्रोवर्ब टाइप का हो गया है, जहाँ पर ज़्यादा कपड़े बनते हैं वो उसका मैनचेस्टर बन जाता है। अब साउथ का मैनचेस्टर कोयम्बटूर बन जाता है, कोयम है ना, कोयम्बटूर है शायद साउथ का मैनचेस्टर, याद नहीं आ रहा मुझे, याद नहीं आ रहा साउथ का मैनचेस्टर। बट ये है कि जहाँ ज़्यादा कपड़े बनते हैं ना, वो मैनचेस्टर बनते हैं। अब मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर, है ना, ब्रिटेन में एक जगह है मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर में ही बहुत ज़्यादा कपड़े बनते हैं। जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो इंडिया से लोग कपास ले जाते थे और वहाँ पर वो कपड़े बनाते थे वहाँ पर, और कपड़ों को इंडिया में बेचते थे। अपने इंडिया और अपनी दूसरी कॉलोनी थी ना, उनमें वो बेचते थे, तो अपना प्रॉफिट कमाते थे उसी से। तो मैनचेस्टर किसके लिए फेमस हो गया था, कपड़ों के लिए फेमस हो गया था, इसलिए जहाँ भी अब ज़्यादा कपड़े बनते हैं ना, तो उसको कहते हैं वो उस चीज़ का मैनचेस्टर है। तो ये अहमदाबाद इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, और एक देखो, अब देखो जैसे कि मान लो किसी को यहाँ यहाँ है, अब किसी को मान लो यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ जाना है, तो वो क्या करेगा, ऐसे पर नांदेड़ ऐसे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे ब्रिज बना दिया, इसका नाम पता क्या रखा, रो रो ब्रिज। इसका नाम क्या है, रोल इन रोल आउट। सामान अंदर करो, सामान अंदर, सामान बाहर, और रोल इन रोल आउट, रो रो ब्रिज कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, बारदोली ना। अब बारदोली के बारे में पता होगा कि बारदोली सत्याग्रह का हुआ था, 1928 में हुआ था, जिसको हेड किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह को। और इसी सत्याग्रह में बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने उन्होंने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी उसी समय। ठीक है ना, तो और ये सक्सेसफुल रहा था ये बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, दमन दादरा नगर हवेली, और तो कुछ नहीं ज़्यादा कुछ है। और ये भी पढ़ सकते हो कुछ चीज़ें कहाँ गई ये, यहाँ पर ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा की बहुत साइट मिली है। इसको क्या कहते हैं, ये धौलावीरा, धौलावीरा है। ठीक है, यहाँ है सुरका टोडा, सुरका टोडा, सुरका टोडा है। ठीक है, यहाँ पर है लोथल, लोथल, यहाँ पर है रंगपुर, रंगपुर। ठीक है, तो ये इतनी साइट मिली है, ये हड़प्पन साइट है। ठीक है, 1 2 3 4, ये हड़प्पन साइट है। ठीक है, मैं सही कह रहा था, दक्षिण भारत का, दक्षिण दिख रहा है ना, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर
कोयम्बटूर। कभी कभी मैं सही बोलता हूँ और मुझे आइडिया रहता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है। दक्षिण का मैनचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? कानपुर। मतलब इस वाले रीजन का मैनचेस्टर, ये आप उत्तर भारत में तो ये भी आता है, बट उस वाले रीजन का मैनचेस्टर आता है, ये पूर्व में आ जाता है। और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर क्या है? पूर्वी भारत का मैनचेस्टर क्या है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। ठीक है। और ये जामनगर है ना, यहाँ पर जहाजों को तोड़ने का काम भी किया जाता है। जहाजों को तोड़ने का काम भी किया जाता है। ठीक है। पटेल जी की जो मूर्ति है ना, वो कितने मीटर की? 182 मीटर की है। ठीक है। और एशिया का मैनचेस्टर कैसे कहते हैं? शंघाई को कहते हैं एशिया का मैनचेस्टर। और भारत में सबसे ज़्यादा जो रोजगार पैदा करने वाला जो उद्योग है ना, वो सूती वस्त्र उद्योग है सबसे ज़्यादा। और अब संगठन क्षेत्र में मतलब उसमें रेलवे सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है। रेलवे की नौकरी बहुत निकलती है। और असंगठित क्षेत्र में मतलब कि फॉर्मल सेक्टर में रेलवे है, और इनफॉर्मल सेक्टर में सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा क्या करता है? रोजगार पैदा करता है। रोजगार पैदा करता है। ठीक है। अब हमने क्या है ना कि हम राजस्थान को पढ़ लेते हैं। ठीक है। बट राजस्थान का मैं अलग वीडियो बना देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा हट। ठीक है। ओके, थैंक यू।